1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। जरा सोच कर देखिए, रात के अंधेरे में 30 से 40 फुट पानी में भरे गड्ढे में तैरती कार जो हर पल डिसबैलेंस हो रही है और कभी भी पानी में डूब सकती है। उसकी छत पर एक आदमी लेट कर बैलेंस बना रहा है, मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपने जिंदा होने का एहसास दिला रहा है और इसी इंतजार में है कि अब कोई आकर उसे वहां से खींच कर ऊपर चढ़ा लेगा। सामने हर कोई खड़ा है, पब्लिक है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिस के आला अधिकारी और खुद उस पीड़ित लड़के के पिता भी। लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। आखिर में इस मंजर को देखती भीड़ के सामने उस पीड़ित की मौत हो जाती है। कोई कुछ क्यों नहीं कर पाया, इस सवाल से ज्यादा कुछ ना करने के पीछे की वजह झंझोर देती है। घटना उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा की है, यूपी का कॉरपोरेट हब। 16 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे का समय हो रहा था। युवराज ऑफिस से घर लौट रहे थे। घर नोएडा के सेक्टर 150 में है, जहां टाटा यूरेका पार्क नाम की सोसाइटी में वो रहते हैं। वो गुड़गांव के सेक्टर 54 में उनकी ऑफिस है। रात का समय था, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी लो थी। वो ऑफिस से घर आ रहे थे, घर के पास पहुंच ही गए थे, तभी एक टर्न पर उनकी कार कंट्रोल से बाहर हो गई और 30 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। युवराज जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पास ही में एक मॉल बनने वाला है। बेसमेंट के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी बड़ा गड्ढा और पानी से लबालब है। प्लॉट पर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक भी प्रिकॉशन साइन या बोर्ड का नामो निशान नहीं था। अमूमन नियम तो यही होता है कि ऐसे खतरे वाली जगह पर, जहां पर ऐसे कंस्ट्रक्शंस हो रहे होते हैं, वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि आगे खतरा है, ड्राइव स्लो जैसी बोर्ड्स लगते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युवराज की कार जैसे ही इस गड्ढे में गिरी, वो जतन करके किसी तरह कार की छत पर आ गए। फोन का टॉर्च जलाकर मदद के लिए चीखते रहे, हेल्प हेल्प। पिता को भी कॉल लगाया, सोसाइटी पास में ही थी। वो फौरन हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ दमकल की टीमें भी मौके पे पहुंची, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। बताया जा रहा है कि पानी ठंडा और गड्ढे में अंदर सरिया होने की वजह से टीम ने अंदर जाने से मना कर दिया। तमाशाबीन में एक डिलीवरी बॉय भी था, जिसने अंदर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने अपने बयान में उस समय की आप बीती भी सुनाई है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 1:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। रेस्क्यू में देरी होने की वजह से युवराज की जान चली गई। प्रशासन ने अब तो हादसे वाली जगह पे बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन अब क्या फायदा। आपको बता दें कि वहां मौजूद लोगों ने ये भी बताया है कि ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है। ऐसी घटना कई बार हो चुकी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के बाद भी इसके पीछे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। युवराज के पिता ने एजेंसी के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रेस्क्यू टीम के पास बोट होती तो बेटे को समय रहते बचाया जा सकता था। सेक्टर 150 टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के लोगों ने भी इस लापरवाही को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा जताया है।
हर आदमी को है, हमें भी इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा है और लोग इस घटना को लेकर और इस लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उन्होंने लापरवाही करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इतना बड़ा काम चल रहा हो और वहां एक भी रिफ्लेक्टर लगवाने की जरूरत नहीं समझी गई, और फिर प्रशासन की लापरवाही भी तो है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जिन पर हर बड़े हादसे पर पहला भरोसा जताया जाता है, सबसे पहले इन्हीं टीमों को ऐसी घटनाओं में आगे भेजा जाता है। नोएडा ऐसे शहर में जब तमाम सुरक्षा बल और रेस्क्यू टीम जब एक गड्ढे में गिरे शख्स को रेस्क्यू करके बाहर नहीं निकाल पाती है, पानी ठंडा जैसे जवाब सामने आते हैं, तो सिस्टम के रवैये पर सवाल खड़ा जरूर होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम था मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे थे लोक खबर। धन्यवाद।